अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और एक बार फिर से बात वन नेशन वन इलेक्शन की कर लेते हैं, यानी एक मुल्क में एक इंतखाब पर आज कुल जमाती मीटिंग तलब की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मीटिंग तलब की है। मौक़िफ़ कांग्रेस का क्या कुछ होगा अभी तक वाजे नहीं हो पाया। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ चुकी हैं। रंजिता, हमने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, तो वहीं अगर टीडीपी की बात कर ली जाए तो टीडीपी ने भी इस मीटिंग का बायकॉट किया है, लेकिन कांग्रेस के स्टैंड को लेकर अभी तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं। जी बिल्कुल सना, देखिए कल भी यूपीए की बैठक हुई थी और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो जो मीडिया में बात कर रहे हैं, उससे एक जो तस्वीर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन पर का विरोध कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस का साफ कहना है कि इस परिकल्पना को सोचने से पहले संविधान के खिलाफ जाने की बात होगी, क्योंकि संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि एक समय ही पूरे देश में चुनाव हो, और इसका विरोध पहले भी कांग्रेस ने किया है। आज हालांकि सना संसद में 10:30 बजे यूपीए की जो पार्टियां हैं उनकी बैठक बुलाई गई है, और उन सभी पार्टी जो कल इस बैठक में शामिल हुए थे वो सभी आज फिर इस बैठक में शामिल होंगे। कल जब बैठक हुई थी तो उन सभी पार्टियों ने ये कहा था कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बात करके आज वो डिसीजन लेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन पर अलग अलग पार्टियों का क्या स्टैंड है, और इस बैठक के बाद ये रुख साफ हो पाएगा कि आखिर कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर अपना क्या स्टैंड रखा है, किस तरह से कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर जाएगी। लेकिन जो खबर है वो यही कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस का जो रुख है वो इसका विरोध करेगी कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का, और साफ तौर पर टारगेट सरकार को ये बनाएगी कि संविधान और संघीय ढांचा के खिलाफ ये काम किया जाएगा, क्योंकि भले ही दलील इसकी जो भी दी जाए कि एक साथ इलेक्शन करने से चुनावी खर्च बचने वाला है, एक साथ इलेक्शन कराने से जो हम मैन पावर की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं एक समय में ही होगा, जो बार बार आचार संहिता अलग अलग राज्य में जब चुनाव होता है तब लगता है, जिस वजह से सरकारी काम नहीं हो पाते हैं, तो वो उस सब में कहीं ना कहीं परेशानी होती है, उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार ये फैसले। लेकिन कांग्रेस इन सभी मामलों को लेकर एक साफ ये रुख रखना चाहती है कि इसके लिए संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, और बिना संविधान को बदले हुए ये मुमकिन नहीं हो सकता। जी, यानी रंजिता, जिस तरीके से हमने कल देखा था कि पीएल पुनिया कांग्रेस के लीडर हैं, बड़े कदावर लीडर हैं, उन्होंने बयान दिया था कि वन नेशन और वन इलेक्शन की थ्योरी से ऐसा लगता है कि एनडीए सरकार और बीजेपी खासकर उसे जमहूरियत और आईन पर यकीन नहीं है, तो उनके इस रद्देअमल के बाद क्या यही समझा जाए कि यही रुख रहने वाला है कांग्रेस का? जी बिल्कुल, देखिए कल भी देर शाम कांग्रेस की हम कह सकते हैं यूपीए की बैठक संसद में बुलाई गई थी, और आज 10:30 बजे फिर इसी मुद्दे पर वन नेशन वन इलेक्शन पर यूपीए की बैठक फिर बुलाई गई है। 3 बजे पीएम ने ऑल पार्टी मीटिंग रखी है। हालांकि कई पार्टी ऐसे हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया कि टीएमसी ने और पीडीपी ने अपना रुख साफ कर दिया है इस पूरे मामले पर, लेकिन अभी तक यूपीए और खासकर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। लेकिन जो बयानबाजी मीडिया के जरिए निकल कर आ रही है, मीडिया में जो बयान दे रहे हैं नेता, उस पर साफ तौर पर कांग्रेस की आपत्ति इसी बात पर है कि इस पूरे जो हम कह सकते हैं कि इस पूरे सोच के पीछे अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात बीजेपी या एनडीए की सरकार कर रही है तो फिर ये संविधान को बदलने बिना ये संभव नहीं हो सकता है। अगर संविधान को बदलने की बात है तो उसके लिए सिर्फ सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी नहीं, बल्कि पूरे जो संसद है उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपने आप को तैयार कर रही है कि किन किन मुद्दों पर वो ऑब्जेक्शन जता सकती है आज जब पीएम ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे तब। जी, जाहिर सी बात है, अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस क्या कुछ स्टैंड लेती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 10:30 बजे मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा कांग्रेस की जानिब। फिर इस हवाले से हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रंजिता, फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम